हरि ओम ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैषां पदक्रमोपनिषत् दीर्घायन्ति सामगाम् ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ती सुता पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् या पुणे दुतुषारहार धावला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जागया पान। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे नाथ मोइन पिसारियो लाखों लोग मिल जा
मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको ना। मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको ना। हे स्वामी, आप क्या नहीं कर सकते, मैं आपकी शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा रखें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु भगवान शंकर भगवान की, श्री सुखदेव महाराज राधे स्वामी की, राधे राधे राधे। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे पूज्यवर पिता तुल्य बुद्धिजीवीगण एवं सती के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरे पूज्य और माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुंदर शुभ समय, जो समय अपने लिए इस जीवन में मिलता है, बंधु, संत कवि वेदों में उल्लेख किए हैं कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, कई कई जन्मों का पुण्य जब एक होते हैं, तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने, समझने, कहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। यहां सत्संग में कवि कहते हैं कि पहला ये गुरु का आशीर्वाद है, और दूसरा पुरखा पंगतों का स्नेह, और तीसरा गुरु के समान मित्र का प्रभाव। बंधु, क्योंकि यह सत्संग ये कोई सरल नहीं। आज हमने तो विचार भी नहीं किए थे कि आपके इस बिलासपुर गांव में आकर सत्संग कहने सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, परंतु धन्य भगवान कन्हैया की कृपा, धन्य यहाँ के ग्राम देवता, ग्राम देवी धन्य है, यहाँ के गौ माताएं धन्य है, यह पावन धरा धन्य है जिस स्थल पर भगवान कन्हैया का सुंदर ये स्कृति को गायन करेंगे। 9 दिनों तक सुंदर सुखद यहाँ इस स्थान पर कथा होगी उनकी। बंधु, क्योंकि आज सभी भक्त मंदिरों पर जाकर कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सुंदर आरती सजाकर, दीपक जलाकर, कितने भाव विभोर से यह जीवन उस मंदिर के प्रतिमाओं के सामने यह व्यक्त करता है कि प्रभु, तन भी आपका है और मन भी आपका है और धन भी आपका, ये तीनों आपका है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और क्योंकि कितने भाव विभोर और वह भक्त कह रहा है
कि तन भी आपका है, मन भी आपका है और धन भी आपका प्रभु, आप ही का सब है। और तेरा तुझको अर्पण, जिस चीज को आपने मुझे प्रदान की उसी चीज को मैं पुनः आपको दे रहा हूं। और मंदिर का दरवाजा जैसे बंद कर किया और जब घर वापस आया तो घर का अलग मंत्र है उसके पास, घर का अलग मंत्र है। ये मेरी घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये मेरा है। घर का मंत्र अलग है। देखो मंदिर में कितना सुंदर भाव होकर बोल रहा था कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में वह मूर्तियों के सामने कह रहा है वो भक्त, और मंदिरों का दरवाजा जैसे बंद करके जब घर आया तो घर का उसके पास अलग मंत्र है, क्योंकि सुनी सुनाई इसी संतों के द्वारा उस पुस्तक में लिखा हुआ जो है कहने का आदत हो गया उसको। मंदिरों में मूर्तियों के सामने कहने का आदत हो गया, इसलिए यह कह रहा कि तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी। ये तीनों वचन भगवान के समीप में वो कह रहा है। लेकिन जैसे घर वापस आया मुड़ के देखो, मेरी घर है, मेरी दरवाजा है, मेरी संपत्ति है। घर का अलग मंत्र। बंदो संत कवि कहूं कि शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद सुवेद सुवेद बतावे। तो नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी को पुनि पार न पावे, ताई अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। बंदो ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। आई नंद बाबा के गांव में 10 लाख गाय, नंद बाबा के उस धरा धाम में 10 लाख गाय, दूध दही मक्खन का कोई ठिकाना नहीं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी झांझ पे नाच न चावे। थोड़े से मक्खन के लिए आज घर घर भगवान कन्हैया किसी का मटकी फोड़ रहे हैं, किसी का आंचल खींच रहे हैं, किसी का मटकी फोड़े, किसी के बच्चे का कान को वट दिए, किसी को रुला दिए, किसी को और भी कर दिए। करते हैं किसे को यशोदा, ये तुम्हारे ये नटखट ये कान्हा हमारे मक्खन को खा लिया, हमारे दही को चुराया। बताओ ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। आज भगवान कन्हैया सभी गोपी वालों को आनंद देने के लिए घर घर जाके मक्खन चोर कहा है। ये सत्संग सिर्फ सुन लेने से नहीं, बंदो इस सत्संग को अपने जीवन में धारण करना। सत्संग का एक ही अर्थ है, एक अर्थ सत्संग का है। एक एक सत्संग सुनने के बाद एक एक अवगुण को इस जीवन से त्यागना, त्याग करना, इसका नाम सत्संग। संत कवि का है कि सत्संग उसी का नाम है। इतना बड़ा आयोजन क्यों किए? बिलासपुर गांव में इतने खर्च करके क्यों आयोजन हो रहा है? इसलिए आयोजन हो रहा है सुंदर हमको संस्कार मिले, हमारे बच्चे सुंदर संस्कारवान हो,
बुद्धिजीवी हो, ज्ञानवान हो, माता पिता को मानने वाला हो, पुत्र हमारा जीवन सुधरे, हमारा घर सुधरे, एकता का बल हमारे घर में बने और सुंदर जो है हमारा जीवन व्यतीत हो। भगवान से तो निवेदन किया प्रभु से, माँ के जब गर्भ में था इन प्राणी तो निवेदन किया, प्रभु हे ईश्वर आप हमें इस गर्भ अवस्था से आप बाहर करो, हम आपका भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, आपका यश कीर्ति को गायन करेंगे, सुंदर भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, तीर्थ करेंगे, योगी जटिल साधु सन्यासी भीखा भूखारियों को सुंदर दान करेंगे। यही वचन का केवल निष्ठा प्राप्त। और जब वह जीव आ गया यहाँ तो कह रहा है कि जब भगवान जब कृपा करेंगे मेरे ऊपर तब बड़ा घर बना दूंगा। देखो जब भगवान कृपा करेंगे तो मेरा बड़ा वाला बेटा को नौकरी मिल जाएगी। जब मेरे ऊपर भगवान जब कृपा करेंगे तो मेरा फलाना काम बन जाएगा। जब भगवान कृपा करेंगे तो ये हो जाएगा, जब भगवान कृपा करेंगे तो वो बन जाएगा। बंदो भगवान तो कृपा जब हम माँ के गर्भ में थे उसी समय कृपा बरसात करती है। जो अभी इस क्षण यह जिंदगी जीवित है, इससे बढ़कर और कोई दूसरी कृपा नहीं। जो इस क्षण ये पुतला मिट्टी का जीवित है, वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सुंदर आनंद ले रहा है, इससे बढ़कर और कोई दूसरी कृपा नहीं। और जिस दिन इस जिंदगी से, इस जीवन से जिस दिन कृपा भगवान का खत्म हो जाएगा, ये शरीर लाश हो जाएगी, कोई काम का नहीं। कथा मन लगाकर सुनना चाहिए और इस कथा का भरपूर जिंदगी में आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि संत कवि कहे कि तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुलाए तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुख का जो साधन हो तो सत्संग, सुख का मूल रास्ता है वो क्या है? सत्संग है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमको ज्ञान वैराग्य साधना योग तब के संदर्भ में हमको जानकारी नहीं मिलेगा, तब तक नहीं। क्योंकि एक का नाम है सत्संग, श्रोता, श्रोता और श्रोता। सत्संग तीन प्रकार के लोग सुनने के लिए आते हैं। एक का नाम है श्रोता, श्रोता और श्रोता, ये तीन। एक बार का प्रसंग आप लोग के बीच, एक बुद्धिजीवी एक आदमी था, एक गांव में 3 मूर्ति बेचने के लिए गया और तीनों मूर्ति का सुंदर साइज, मोटाई, ऊंचाई बराबर ही था। और गया है गांव में मूर्ति बेचने के लिए, वहां मूर्ति बेच रहा है। चला गया एक उस गांव के बड़ा ही चालाक चतुर व्यक्ति था, वो आया उसके पास, बोला भाई ये 3 मूर्ति है, कितना कितना इसका कीमत है? बोले देखो बाबू, एक मूर्ति का कीमत है 5000 और दूसरा मूर्ति का कीमत है 4000 और तीसरा मूर्ति का चाहे तुम जो दे देना ले लूंगा। लेने वाला बड़ा ही चालाक चतुर था, बोला कि ये तो तीनों मूर्ति एक साइज है, एक मोटाई एक बराबर ऊंचाई, लेकिन पैसे में फर्क क्यों? पैसे से फर्क क्यों? तो वह व्यक्ति कहा कि एक लकड़ी ले लाओ, इसका बड़ा ही खास, इसका एक निर्णय है, इस मूर्तियों में खास बात है। बोले एक लकड़ी लाओ, एक छोटा सा पतला लकड़ी लाया गया। बोले ये जो पहला नंबर का जो मूर्ति है, जिसको मैं कह रहा हूं चाहे तुम जो कुछ दे देना उससे मैं ले लूंगा,
इसके कान के छेद में उस डंठल को डालो, बोली राधे राधे। और लेने वाला जो व्यक्ति है बड़ा ही चालाक था, उसके कान के छेद में उस डंठल को डालते डालते वो थक गया, घुसा ही नहीं। बोले दूसरे नंबर का जो मूर्ति है 4000 वाला, इसमें डालो। उसी लकड़ी को 4000 वाला मूर्ति के कान में जब डाला गया तो घुसा, लेकिन वो इधर से निकल गया, एक साइड से घुसा, एक साइड से निकल गया लकड़ी। बोलिए तीसरे नंबर का जो 5000 वाला जो मूर्ति है, इसके कान में डालो उसको। उसके कान में जब उस लकड़ी को डाले तो सीधे अंदर घुस गया हो। बोली राधे राधे। बस इसी प्रकार इस पंडाल में 3 प्रकार की मूर्ति आएंगे 9 दिन तक। पहला मूर्ति 9 दिन तक हमारा यह कथा समाप्त हो जाएगी। सुंदर से सुंदर इस कथा का यहाँ से रसपान आप सबों को कराया जाएगा, परंतु ऐसे ऐसे यहाँ मूर्ति आएंगे कि उनके कानों में एक बूंद भी नहीं घुसेगा। वो भी भगवान का ही कृपा है। एक भी ज्ञान का बूंद सिर्फ बैठा ही रहेगा, क्योंकि वो भी भगवान का ही कृपा है। दूसरे नंबर का मूर्ति यहाँ आएंगे, सुंदर कथा सुनेंगे, सुनते तक बहुत आनंद आएगा उसको। कितना सुंदर संगीत टोली आए, कहाँ कहाँ से आए, कितने लोग आए हैं, तबला बजाने वाले कौन है, हमारे आर्गन बजाने वाले कौन है, क्रांति बहन कहाँ से आई है, सारा देखेंगे यहाँ का नजारा, कितना सजावट है, प्रसाद में क्या मिलेगा, और सुंदर उसको आनंद आएगा। और जैसे गेट से बाहर होगा दूसरे कान से निकल जाएगा, वो दूसरे नंबर का मूर्ति है। और तीसरे नंबर का जो मूर्ति है, इस प्रसंग को सुनकर अपने जीवन को बदलाव करेगा, अपने परिवारों को बदलाव करेगा। कुमार का रास्ता किसी अज्ञानवश यदि जा भी रहा है उसको मन करेगा। ये भी भगवान का कृपा है। संत कवि कहें कि तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। आज लोग कहते हैं कि हमको क्यों होती दुकान, वो भी भगवान का ही कृपा है। बंधु, भगवान की कृपा के बिना, उनके आदेश बिना तो पत्ते भी नहीं गिर सकते। क्योंकि सत्संग में संत कवि कहे कि तेरे सत्ता के बिना, तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल। कार्यक्रम आपके बिलासपुर गांव में हो रहा है, भगवान का असीम कृपा है। हमारा भी जीवन धन्य हो गया आप लोगों का दर्शन से। हमने तो मनोभेद भी विचार नहीं किए थे, परंतु आज भगवान कन्हैया का असीम कृपा है जो आप सबों के बीच में हमको आशीर्वाद मिल रहा है। आइए एक सुंदर संकीर्तन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज के। आइए संगीत टोली द्वारा सुंदर साथ भजन का बोल है, मिलता है सच्चा सुख केवल। श्री राधे जय मां। सभी लोग भजन गाएंगे। कितने लोग आइएगा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर बात। सभी ताली बजाएं। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता
भाई सभी सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे हरिओ मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 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 मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ताली बजाएंगे। बहुत ताली बज रहा है, जोरदार ताली बजाइए। श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे श्वासों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे हर वक्त यही बस ध्यान रहे हर वक्त यही बस ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हर वक्त यही ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हरिओम।
रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के तीन स्वरूप, पहला सत, चित और आनंद। ठीक, परमात्मा के तीन स्वरूप बतलाए गए हैं श्रीमद् भागवत कथा में। पहला है सत, और दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद, जिसका पूर्णतः नाम है सच्चिदानंद। क्योंकि सत्य सर्वस्त्र जगत में व्याप्त है। सत्य क्या है? सत्य मृत्यु है। चाहे अन्न पिंड उक्मज अस्थावर जलचर थलचर नभचर नाना, 84 लाख जो योनि है इस पृथ्वी पर, जितने भी जो विचरण करने वाले सूक्ष्मदर्शी जो प्राणी हैं, एक न एक दिन अपना शरीर को उनको त्याग करना पड़ेगा। ये मृत लोक है। चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे थल में रहने वाला प्राणी हो, पहाड़ों की कंदराओं में रहने वाला हो, चाहे वृक्ष के खोखले पर रहने वाला हो, चाहे पत्थर के नीचे रहने वाला हो, चाहे सुंदर हो, चाहे जिस प्रकार से जैसे भी हो, एक न एक दिन इस जिंदगी को मरण करना पड़ेगा। इसका एक दिन मृत्यु होगा। सत्संग में कवि कहते हैं कि भाई यहां इस धरती में एक दाने भी तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो ही नहीं होगा। इस लोक का नाम मृत्युलोक। आज हमारा आदत हो गया है तोते जैसे रटने का। हमारे पूर्वजी लोग भी कहते थे कि मेरा घर है। ध्यान से सुने कथा। हमारे दादा आजा लोग भी थे, कह रहे थे कि मेरा घर है। और समय आया, एक बांस का विमान बनाकर उनको ले जाकर नदी के तट पर फूंक फांक के चले आए। वो भी कह रहा था कि मेरा है। और पिताजी का जब नंबर आया, पिताजी भी वही रटन कर रहे थे उसी मंत्र का कि मेरा है। और एक दिन ऐसा समय आया, एक बांस का विमान बनाकर उनको भी ले जाकर नदी के तट पर फूंक फांक के चले आए। अब बारी हमारा सबका है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा है। बंदो, संत कवि कहें कि अपने जीवन को समझने का चेष्टा करो। ये जीवन क्यों मिला है और जीवन में हमको क्या करना चाहिए? आज जरा विचार करो, भगवान को कितने लोग ढूंढते हैं? भगवान अगर मिल जाए किसी को, विचार करो, चलते फिरते अगर उठते बैठते किसी को अगर भगवान मिल जाए तो भगवान को कितने लोग छोड़ छाड़ के फिर घर चले जाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। आपको अगर भगवान चलते फिरते कहीं सड़क पे या कहीं मिल जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को छोड़ छाड़ के फिर घर चले आएंगे? बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। मंदिर में जाते हैं, भगवान है वहां, क्यों है कि नहीं? पूजा किए, आरती दिखलाए, लाख किए, चले आए घर। भगवान आप वहीं रहना और मैं घर जा रहा हूं। बंधु, मानसरोवर कथा को आप देखिए। हमारे बीच में ऐसे कुछ व्यास यही आए हुए हैं जो मानस के अनन्य भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं मानस का प्रसंग में कि माता सबरी के यहाँ जब भगवान आए तो जूठा बैर खाए थे। माता सबरी के यहाँ जब राम आए जूठा बैर खाए थे। भगवान राम ने
तमसा नदी के तट पर निवास किया था कर रहे हैं। भगवान राम ने गंगा तट पे जाकर केवट राज्य से चरण धुआए थे, धुआ रहे नहीं थे, धुआए थे। भगवान राम ने उनको दर्शन दिए थे। भगवान राम ने वहां निवास किया था, भगवान राम ने वहां आए थे, भगवान राम ने वहां उनको वध कर दिए, भगवान राम उनको दर्शन दिए, भगवान राम उनको दर्शन दिए। भगवान राम यहाँ बैठे थे, भगवान राम का प्रतीक्षा में यहाँ फलाना सन अत्रि अगस्त अंगिरा गुरुराज निसागर केवट सर्वम इत्यादि इत्यादि जितने भी जो ऋषि हैं सबके घर में जो है दर्शन दिए। लेकिन सारी रामायण थे और था में बदल गया। आए थे है नहीं, है नहीं। तमसा नदी के तट पर निवास किया था, है नहीं। सबरी के यहां जूठा बैर खाए थे, खा रहे नहीं। ये भी तो हमारी जिंदगी में पुस्तक मिलना चाहिए जो भी भगवान राम आए कहां, क्यों हमको ढूंढना चाहिए कि नहीं। सारा रामायण थे और था में परिवर्तित हो गया। आए थे है नहीं, निवास किया था है नहीं। तो ये भी तो हमारे जीवन में पुस्तक हमको पढ़नी चाहिए कि आखिर भगवान राम अभी आए कहां, आए भगवान राम। हम लोग उसी मानसरोवर पुस्तक में संत कवि उल्लेख किए हैं कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनि जन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। विधि ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान धरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका रात दिन ध्यान धरते हैं, और मुनि जन सहस 88,000 संत महापुरुष भी जिनका रात दिन ध्यान धरते हैं। सोई हंस तेरे घट माही। वो हंस कोई पहाड़ की चोटी में नहीं, कुछ वृक्ष में लटका हुआ नहीं, पूर्व भी नहीं, पश्चिम भी नहीं, उत्तर भी नहीं, दक्षिण भी नहीं, ऊपर भी। आज तो लोग आज इशारा किधर करते हैं, ऊपर वाले जाने हैं, ऊपर भी नहीं, उसको भी काटे हैं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी प्रत्येक के घट के अंदर बन गए वासी, वो वहां है राम। बंधु तो अब होता क्या है, जब है घट में फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता। तुलसी जी लिखे हैं कि है घट में सूझे नहीं, लागत ऐसे जिन तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सूझे नहीं। है घट में सूझे नहीं, लागत लानत ऐसे जिन तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। बंधु मोतिया बिंद अर्थात अंधी हो जाना। मोतियाबिंद एक बीमारी है। यदि आंख में मोतियाबिंद का बीमारी किसी को हो जाए, सुंदर अंबिकापुर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर, सारा संसार को पुनः देखने लगेगा। सही बात है। आंख दिखाई यदि ना दे, मोतियाबिंद का यदि बीमारी हो जाए किसी को, तो सुंदर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाके जो है वो ऑपरेशन कराए और पुनः सारे संसार को देखने लगेगा। लेकिन
अज्ञान रूपी यदि पर्दा, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हमारे जिंदगी में आंख में अगर लगा हुआ है तो उस मोतिया बिंद को सदगुरु ही ऑपरेशन कर सकते हैं। बजाओ ताली थोड़ा बंदो। इसलिए तुलसी जी कहें कि हाय घट में सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद। तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। तो इस घट के अंदर जो चीज है उसको कैसे हम प्राप्त करें, कैसे मिले हो, उसका हमको कैसे अनुभव होगा, हमको कैसे होगा? हमको जब सच्चे गुरु मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। सच्चे गुरु, ढोंगी गुरु नहीं। और सच्चे गुरु का प्रमाण मानस में व्याख्या किए संत कवि। बंदो गुरु पद कंज, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने करा। ऐसे गुरु तुलसी जी व्याख्या किए हैं कि बंदो गुरु पद कंज, मैं उन गुरु महाराज जी का वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूपरी, जो कृपा के समुद्र नर रूप में अवतार हो और साक्षात तो हरि का स्वरूप। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी जो हमारे हृदय के अंदर जो वृक्ष लगा है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। और जासु वचन रवि कर निकर, जिनका वचन सूर्य के किरण के समान हमारे हृदय को जो प्रकाशित किया है उसका अनुभव कराने वाला गुरु का वंदन करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्य क्या है? मृत्यु। सत्य मृत्यु है। इस धरातल को एक दिन, क्योंकि कृष्ण भगवान भी कहे तो जो भगवान ने मनाने वाले ने तो हमको सब कुछ प्रदान किए, तो हम भगवान को ऐसा कौन सा वस्तु है जो दें वो स्वीकार करें? क्यों? फूल भी आपने नहीं बनाई, वो भी प्रकृति का देन है। बेलपत्र भी आपने नहीं बनाया जो शिव जी को चढ़ रहा है। चंदन भी आपने नहीं बनाया, अगरबत्ती भी आपने नहीं बनाई, दूध को भी नहीं बनाया, गौ माताओं को भी मनुष्य नहीं बनाया, धरती को भी नहीं बनाया, दुर्गा को भी भगवान नहीं बनाए, तुलसी पत्ती को भी मानव निर्माण नहीं किया। जरा सोचो, सारे सृष्टि को भगवान जब निर्माण किए तो भगवान को हमको कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा चीज है जो भगवान को अर्पण करें, वो जो हमारा हो और उसको भगवान स्वीकार करें? क्यों? भगवान को कौन सा ऐसा प्रिय जो हमारा है, निज, जिसको कहें भगवान की देखो भक्तों, जो तुम्हारा होगा उसी को जब मुझे देना तो मैं स्वीकार करूंगा। तो अब हम क्या, श्रीफल भी नहीं है, तुलसी दल भी नहीं, फूल भी नहीं, गैया का दूध भी नहीं, जिसको हम बड़े आभाव से भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान ने कहे, संत कवि कहे कि निज चीज होगा तुम्हारा, तुम्हारे जो होगा उसको प्रदान करो। है क्या हो? वह है मन। भाव से मुझको भजे, भाव जिस जन में नहीं उसके मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव ही नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान को मन को अर्पण करना चाहिए। तो परमात्मा के तीन स्वरूप, पहला सत्य, दूसरा चित। चित क्या है? मन है। मन को उसमें लगाना है, और जब तक उसमें हमारा मन नहीं लगेगा तब तक वह ज्ञान अधूरा। और जब मन हमारा उस ज्ञान में जब लगा, उस भक्ति में जब लगेगा, क्योंकि मनुष्य का जानते हैं इस जिंदगी का जो हमारा समय है वह कहां पर छिपा हुआ है। जिस समय में हम सत्संग सुनते हैं, जिस समय में हम पूजा पाठ करते हैं, जिस समय में हम तीर्थ करने जाते हैं, जिस समय में हम व्रत रहते हैं, वही समय हमारे लिए, बस वही समय हमारे लिए, बाकी कोई समय नहीं।
आज ये व्यवहारिक प्रसंग है। सत्य में चित्त को लगाना, जिस क्योंकि लोगों को भय इससे मृत्यु से ही भय है। हे भगवान हमारा मृत्यु ना है, जो कि अटल सत्य है। तो सत्य ही सत्य है, क्योंकि वो इसको इस धरातल से इस दिन उसको जाना है। तो मृत्यु को डरने की नहीं, मृत्यु को टालने की नहीं, मृत्यु को संवारने की बात है भागवत कथा में, कि मृत्यु को ऐसा संवारो जो सुंदर हमारा मृत्यु हो। जब उसमें हम चित्त लगाएंगे हमारा मृत्यु, तब उससे आनंद का अनुभव होगा। जब हमको आनंद का अनुभव होगा तो मृत्यु का जो भय है उससे हमको मुक्ति मिलेगी। भागवत कथा ये सारगर्भिक कथा है, प्रेम रहस्य कथा है। प्रेत योनि में जिनका जीवन चला गया, सर्प के काटने से जिनका मृत्यु हो गया, पानी में डूब जाने से जिसका मृत्यु हो गया, आत्महत्या कर लिया, जल में डूब जाने से मृत्यु हो गया, किसी को हत्या कर दिया गया, ऐसे प्राणी, ऐसे जीवन जो प्रेत योनि को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे ऐसे प्राणियों का उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा को कहा गया है। आगे कथा आएगी हमारे बीच में, कांति बहन कल सुनाएंगे धुंधकारी गौगण कथा। क्योंकि ये प्रेत योनि को भी मैं तो चाहता हूँ आप सबों को, इस गांव में ऐसे आहत ऐसे प्राणी कोई अगर बंधन में फंसे हो, सबका मूर्ति ऐसे ऐसे प्राणियों का मूर्ति लाकर यहाँ अंदर में लाइए, उनका प्रतिष्ठा होगा, 9 दिनों तक सुंदर उनका पूजा पाठ होगा ऐसे मृत आत्मा का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति क्या है? दूध है, और दूध में घी है। भक्ति क्या है? दूध में घी है, और इस उंगली से यदि हम दूध को टटोलें तो मिलेगा ही नहीं, और जबकि दूध में घी है, यही भक्ति है। उसको मथन करना पड़ेगा, उसमें हमको लगना पड़ेगा, परम विश्वास, परम श्रद्धा के साथ उसमें हमको लगना पड़ेगा, तब हमको उसका अनुभव होगा। इस प्रकार से सत्संग का महत्व है। आगे कथा आती है, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। भगवान कितने स्वरूप है? भगवान का 2 स्वरूप है। पहला, क्योंकि निर्गुण निराकार और सकारात्मक, निर्गुण सगुण, निर्गुण निराकार सगुण सकारात्मक, जिसको हम देख सकते हैं। निर्गुण निराकार, जिस प्रकार फूल में सेंट है, सूंघने के बाद सुंदर सेंट का तो अनुभव होगा, लेकिन सेंट इस नजर से नहीं दिखेगा, ना उसको लिख सकते हैं कि ऐसा सेंट है, क्योंकि सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता। वह क्या है? निर्गुण निराकार। सगुण सकारात्मक, जैसे प्रतिमा का हम पूजा कर रहे हैं, सामने प्रतिमा लगा हो तो भगवान के 2 स्वरूप हैं। भगवान के कितने स्वरूप हैं? पहला भगवान मनुष्य ने बनाया, और दूसरी भगवान मनुष्य को बनाया, बस इतना ही। पहला भगवान मनुष्य ने बनाया और दूसरी भगवान मनुष्य को बनाया। बंधुओं, सुंदर मंदिरों का हम कितना अच्छा निर्माण करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों का वहां निर्माण करके पूजा अर्चना करते हैं। ये पहला भगवान वो है। दूसरी नंबर का भगवान ने इस मंदिर को तैयार किया, इसके अंदर साक्षात मूर्ति का निर्माण किया, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका कोई काल में ना तो हुआ है ना कभी होगा। इस घट के अंदर, इस घट के अंदर भगवान ने ऐसे मूर्तियों का स्थापना किया है, ऐसे मूर्ति का स्थापना किया है जो अजर अमर अविनाशी, जिसका कोई काल में मृत्यु हुआ है ना कभी होगा। तो ऐसे मूर्ति हमारे इस घट के अंदर बसा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए सुंदर एक भजन का आनंद लें। श्री राधे जय माता दी। आइए संगीत टोली सुंदर साथ सजाएं। जीवन का मैंने सौंप दिया,
गाइएगा। ताली बजाइए सब लोग। जीवन का मैंने सौंप दिया सब संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। ताली बजाइएगा। राधे करती है एक से तो विरह के सागर में, कल्पना करती है एक से तो विरह के सागर में, कल्पना बनाया करती है एक से तू विरह के सागर में, कल्पना बनाया करती है एक से तू विरह के सागर में, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। संत समाज की।